के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुतबत की शराकत आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। मेरे जो पारा की इससे 6 दिन पहले खुदा यीशु यरूशलेम में आया और कौम के फरजान टहनियां लहराते हुए उसके इस्तकबाल के लिए निकले और ये कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगे, होशाना मुबारक है वो जो अपनी बड़ी शुक्र के साथ हमारे पास आ रहा है। ऐ फाटकों अपने सिर बुलंद करो, ऐ कदीम दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। जलाल का बादशाह कौन है? नस्लों का खुदावन, वो ही जलाल का बादशाह है। आने वाला का होशाना मुबारक है वो जो अपनी बड़ी शुक्र के साथ हमारे पास आ रहा है। जो आज हम मसीह की इस शाहाना दाखिल को मनाते हुए कि किस तरह वो बड़ी सेठ की जिंदगी में अपने बादशाह होने का ऐलान करता है और लोगों के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का वसीला बनता है। इसलिए खुदा से दुआ करें कि वो हमारे लिए भी आज के दिन को बाबत पर ठहराए। आइए इन्हीं ख्यालात के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि पाक रस्मों में वाजिब तौर पर शामिल हो सके। तो मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जिंदा प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक वजन की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगी बल्कि गुनाहों से किनारा करूँगी। आमीन। हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। ऐ खुदा रहम कर। हम एक आदमी को रब्बी खुदा, तूने बड़ी में इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए और हमारे लिए एक इंकिसारी और हलमी का शानदार नमूना हुआ। उसने इंसान बनकर शरीर पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। आपने रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह बने। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। सब बैठ जाएं। आज के लिए हमारी पहली तलावत नामनामे की शायर की किताब उसका 50वां बाब और 4 से लेकर 7 आयत तक। खुदावंद के जिंदा और पाकलाम में ये लिखा है, मालिक खुदावंद ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक़्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मेरे कान को जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मांग सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तुहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार रहे, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चकमक की तरह किया और ये जाना कि मैं रसवा ना होऊंगा। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का Yeah.
खुदावन तेरी तमजीद हो। जिन्हें पढ़ना उधर मगर दान कैम 2 दिन के बाद प्रस्तावलीय प्रतीक होने वाली थी और सरदार कारिन और फकीर तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर प्रेम से पकड़ कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में फसाद बर्पा हो। और जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगमरमर के चट्टान में जटामासी का बेशबहा खालिस इत्र लाई और इत्रदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता था और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों जिद करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब को हमेशा तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूँगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इतर मरा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजीर की मुनादी की जाएगी, तो ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काफी के पास गया, कहा कि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और फितर के पहले दिन जब फसह ज़बह किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तो कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? पास उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नियमित खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ पेशाब खाऊं। वो एक बड़ा वाला खाना रास्ता पर तैयार करता तुम्हें दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी कर। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई वो दोबारा के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तलवार में हाथ डालता है। इब्न इंसान को जैसा उसके हाथ में कहा लिखा जाता है करता है, मगर इस आदमी पर अफसोस जो इब्न इंसान को पकड़वाता है। इसके लिए बेहतर ये होता ताकि वो आगे पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर रोटी तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया ये और नहीं उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नहीं है का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक की शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं किसी खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो उमर कर कोई जैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बड़ा गंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने
बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगर ये सब तेरे जवाब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोर से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम गैसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक कि मैं दुआ करूँ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बेहद गंभीर है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से डाल जाए। और कहा, अब्बा सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्यारे को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक है। वो ये कह ही रहा था, यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहनों, फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवार में लाठी लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिर उसके पास गया और कहा, रबी, और उसने चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकर की तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नक्शों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भागे, मगर एक नौजवान जो बदन पर पकड़दानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब यीशु को कायद आज़म के पास ले गए। सब सरदार कायद, फकीह और बुजुर्ग उसके वहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे कायद आज़म के सेल के अंदर तक गया और कादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार कायद माँ तमाम अदालतें आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाए, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियां मुतफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनती हो। और इस पे भी उनकी गवाही मुतफिक न थी। तब कायद आज़म ने बीच में खड़े होकर
देता, क्या तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया। फिर कायद आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल-मसीह है, इब्ने अल-मुबारक? तो यीशु ने कहा, मैं हूँ। फिर भी शाम को अलकादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर कायद आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तब बास इस पर थूक दे, उसका मुंह ढांप दे, उसे मुक्के मार दे और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और कादिम उसे तमाचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सेब में था तो कायद आज़म की लोमड़ियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बारदलीस में गया और मुरकने बांध दी। फिर वो लोड़ी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उसको जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिर मुरक ने दोबारा बांध दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुरक के दोबारा बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर वो रोने लग गया। जो सुबह हुई, सरदार कानों ने बुजुर्गों, फकीरों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तो खुद कहता है। और सरदार काहे उस पर बहुत सी बातों पर इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आए उसी के इस्ताइश हो। खुदा मौका देता है कि हम इन 6 दिनों में अगर हमने अभी तक अपने दिलों को खुदा के लिए तैयार नहीं किया तो आज से दुआ करेंगे। खुदा हमें बरकत दे कि 6 दिन में दुआ, रोज़ा और खैरात के कामों में आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को यीशु के मुर्दों से जिंदा होने की ईद को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। सभी खड़े होकर अपने ईमान के इकरार करेंगे। और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरे नजात दहिंदा की कामल कुर्बानी हमारे तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाए और अपने करम से हमें ये तौफीक अता करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। राम आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कोई दुआ करे जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया। जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जों में बख्श। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
اے خدا کی سنت کرتے ہیں سرزمین سے بچا دین میں اسلام کی بچتان میں شکر کی توفیق سے اپنے مبارک بننے کے پورے ہوئے اور مسیح خدا کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرے رہے، آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارا سلام چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلام کی طرح دیکھا ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنے کلیسیا کے ایمان پر نظر کرے اور اسے اس کام کی طرح کر جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خدا کی سچی اسلام کے ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی اور خدا کی اسلام کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اے خدا کی بندے، تو جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تو جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تو جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ مسیح قرآن میں عزت یہ ہے خدا کا بندہ ہے دنیا جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے آپ سب اس بندے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے، میری روح شفا پائے گی۔ آپ بدن ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائیں گے۔ آمین۔